और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। ಅವರು ಹಜರತ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದರ್ಗಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पीर मुर्शद सिगरगार सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह खादरी अलमारूफ बादशाह पीरा नूरुल मशाइख अलैहि रहमतुर रुदवा का 11 सालाना उर्स के मौके पर आज हमारे दरमियान में सज्जाद नशीन बारगाह हज़रत शाह वलीउल्लाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह मोहम्मद वलीउल्लाह हुसैनी अल खादरी अल खुमैसी दामातुल बरकातुम खुद से हमारे दरमियान में मौजूद हैं। सैयद जुनैद खादरी साहब जो चिपगिरी के साहब हैं, और दीगर हमारे सैयद मुर्तज़ा खादरी जानशीन मलखेट साहब, और पीर तरीक़त हज़रत सैयद अहमद खादरी, और हमारे मौलाना पीर तरीक़त शाह अब्दुर्रहमान खादरी उर्फ पट्टन वाले पीरा, सादात कराम मशाइख निज़ाम उलमाए ज़ी एहतराम, और तमाम आए हुए मुरीदीन मुतसिलीन खुलफाए कराम के दरमियान में आज हम बैठे हैं। अब जो है आज की जो कार्रवाई हुई उर्स की, आज पहला दिन उसका आगाज़ का था। 11 सालाना उर्स था, और गौस आज़म के 911 साला उर्स के मौके पर आज गौस आज़म का लंगर तकसीम किया गया और परचम कुशाई गौस आज़म की गई। फिर उसके बाद पीर मुर्शद का परचम चढ़ाया गया, और यहाँ जितने लोग ज़ाहिरीन आए हैं हुबली, धारवाड़, सिग्गांव, सोनूर, बंकापुर, अक्यालूर, हानगल, अतराफ, अखनाब से, और दीगर जैसा कि बेंगलुरु, टुमकुर वगैरह से भी, कुछ मैसूर से भी लोग आए हुए हैं। मैं इनका तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि ये आज पहली उर्स की कार्रवाई है। हमारे दक्खन के इलाके में एक ख़ास करके बिलखुसूस पुराने धारवाड़ ज़िले में एक रिवाज है कि जो भी वलियों की बारगाह का उर्स होता है 15 दिन या 1 महीना पहले परचम कुशाई की जाती है, कि तो ताकि पता चले लोगों को कि आने वाले 15 दिन या 1 महीने में उर्स के तक़रीबात शुरू होने वाले हैं। इस इलाके में मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत सरकार खुतब दक्कन सैयद शाह मोहम्मद अलाउद्दीन खादरी अल खुमैसी रहमतुल्लाह अलैह, जो पंजाब सडोरा से बंकापुर तशरीफ़ लाए, तकरीबन 300-350 साल का अरसा हुआ है। वहाँ भी 15 दिन पहले या 1 महीना पहले परचम कुशाई की जाती है। उसके बाद हमारे खुतब ज़मा सैयद शाह हज़रत हुसैनी अलमारूफ हज़रत शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के भतीजे हज़रत सरकार सैयद हाफिज़ हुसैनी हमज़ा हुसैनी की औलाद से हैं, उनका भी जो उर्स होने से 15 दिन पहले परचम कुशाई की जाती है। उसके बाद जो है संदल की कार्रवाई होती है। उसी तरह मेरे खुतबुल अख्ताब सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल रज़ाक व सैयद शाह मोहम्मद बदरुद्दीन चांदपीर रहमतुल्लाह अलैह तुमिन कट्टा वो तुमिन हल्ली का जब भी उर्स होता है तो वहाँ भी 15 दिन या 1 महीने पहले हम लोग परचम कुशाई करते हैं। उसी निस्बत से हमारे पीर मुर्शद का भी हम लोग 1 महीना पहले परचम कुशाई करते हैं, कि मुरीदीन और मुतसिलीन चाहने वालों को पता चले कि सैयद नूरुल मशाइख अलमारूफ बादशाह पीरा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज को 1 महीना फिर दोबारा उस ज़िक्र अस्कार के बाद संदल की कार्रवाई, महफ़िल समा और नात की महफ़िलें और तकारीर की महफ़िलें, ये तमाम चीज़ें हुआ करती हैं। बहरहाल 21 नवंबर 22-23 3 दिन जो है तकरीबात होंगे, और यहाँ जो ज़ाहिरीन आते हैं उनके लिए रहने के लिए कुछ ख़ास मखसूस इंतज़ाम तो अभी फ़िल वक्त है। जितने ज़ाहिरीन आ रहे हैं इस अंदाज़ से देखें तो अभी इंतज़ामात में बहुत कमी है, और बहुत सारे कमरे बनना है, 1-2-3 कमरों से कुछ होने वाला नहीं। उनके हाजात फारिग होने के लिए, ज़रूरत के लिए तो सहूलत का इंतज़ाम है। नमाज के लिए भी माशाल्लाह दरगाह में काफ़ी वसी ज़मीन है, इसके लिए एक चबूतरा भी बनाया गया है फ़िल वक्त। मस्जिद के लिए भी एक 7 गुंठे ज़मीन उसकी अलग से महफूज है। मस्जिद का भी काम अनक़रीब शुरू करने का इरादा है। गौस आज़म के निस्बत से 11 सालाना उर्स हो रहा है। इस मौके पर हम लोग जो है चाहते हैं कि औलाद गौस आज़म कॉन्फ्रेंस दक्खन के जितने मशाइखीन हैं जो गौस पाक के औलादे हैं, उनको हम सरज़मीन हुबली पर यानी पाड़ा में मेरे पीर मुर्शिद की बारगाह में उनको लाकर मदू करके औलाद गौस आज़म कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि दिलों को, और कुछ हमारे मशाइखीन जो है गौस आज़म की बारगाह बगदाद शरीफ पहुँचे हैं, जहाँ वो उर्स के तक़रीबात में हैं। उनको आने के बाद उनसे राय मशवरा करके कॉन्फ्रेंस की तारीख़ फ़ाइनल की जाएगी, और हमारे रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला को और इस इलाके के शहर के MLA हमारे प्रसाद अभैया हिंदजी साहब हो, या
दूसरे भी जो सियासी कायदीन हैं जिनके नाम में याद नहीं आ रहा। बहरहाल ये तमाम लोगों को हम मदऊ करके यहाँ जो है सर्वधर्म सम्मेलन भी करने का इरादा रखते हैं कि हमारे पीर मुर्शद कभी भी शांति का पैगाम अवाम के बीच में अपने हयाती में देते आए हैं। इसी तरह एक सर्वधर्म सम्मेलन करना है, जैसे हमारे इलाके में जितने बसने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाई हैं, तमाम लोगों में एकताई का सबूत देने के लिए ये 11 साल उर्स में एक सर्वधर्म सम्मेलन करने का भी इरादा रखते हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि पीर मुर्शद की अगर दुआ होगी तो इंशाअल्लाह वो तमाम तकरीबात का इंतजाम करेंगे। हमारे इस इलाके के मशाइखिन बिलखुसूस आज जितने मशाइखिन आए थे, कुछ आकर चले भी गए परचम कुशाई के बाद। अब हमारे दरमियान में सादात मशाइख उलमा तमाम बैठे हैं, आशिकान औलिया बैठे हैं। अब ज़िक्र की महफ़िल होगी, उसके बाद लंगर आम और इशा के बाद हम लोग यहाँ से आज बर्खास्त होंगे और 1 महीने के बाद हमारी कार्रवाई की तैयारियाँ भी शुरू करना है। बहुत सारे काम हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े गौस व ख्वाजा बुज़ुर्गान दीन पीर के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे काविशों को बरलावे। दुआ करता हूँ आप भी हमारे लिए दुआए खैर फरमाएँ और दुआए कामयाबी के लिए हमारे लिए भी दुआ फरमाएँ। साहब अब जो हिंदू लोग भी इसमें देखते हैं, पूरा देखने के बाद में यहाँ पे थोड़े हिंदू लोग भी इनके बारे में थोड़ा आशिकी महसूस करते हैं। मतलब वो उन्होंने जानना चाहते हैं कि वली करम का कुछ वाक़या होगा, कुछ उनके बारे में। और कुछ बीच में सुनने में आया था कि जराक्स में ये निकला था, उनका चेहरा नूरे नज़र आया था। और कुछ बकरी का कुछ वाक़या वहाँ के मुरीदों ने बताया कि ऐसा कुछ आप जानते हो तो उनके बारे नहीं, में। अभी क्या है, ये साहब के वैसे करामतें वगैरह जो है, ये करामतें कोई, मैं अक्सर बताते रहता हूँ, करामत से वली की पहचान नहीं होती। वली की पहचान जो होती है ये अवाम को पता चलना चाहिए। सब क्या समझते हैं, करामत दिखे तो वली, करामत नहीं दिखाए तो वली नहीं। भाई वली की पहचान क्या है? वली की पहचान ये है कि वो वली जो है 5 वक्त नमाज़ पढ़ना, उन्हें इबादत गुजारिश नहीं, वली कहाँ से होता। तो हमारे पीर मुर्शिद की पूरी हयाती ज़िंदगी आज के दौर में हमारे पीर मुर्शद को जो लोग इलाके के और अतराफ़ और जुनूब हिंद के जितने मशाइखिन, सादात कराम, उलमा देखे हैं, हमारी पूरे पीर मुर्शद की पूरी हयाती ज़िंदगी देखे हैं कि उन्होंने इबादत गुजार थे। और करामतें का जो होना है वो वक्तन फ़क्तन जब ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला वलियों से दीन के काम के लिए, इशाअत के काम के लिए करामतों का ज़हूर हो जाता है। अब वो मेरे पीर मुर्शद से भी एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक औरत जो है, वो जो उसके पेट में दर्द की शिकायत थी। मल्लूर बोल के एक गाँव, सोनूर के बीच में गांव है, जहां हमारे मैनुद्दीन भाई बोल के उनकी अहिलिया को जो है पेट में दर्द की शिकायत थी। और जब डॉक्टर आरबी पाटिल के पास उनका एक्सरा लिया गया तो उसमें है तो जो है वो कि घाटी नज़र आई। तो घाटी नज़र आने के बाद ऑपरेशन की तारीख मुकर्रर हुई तो हमारे पीर मुर्शद से मुरीदनी और मुरीद साहब मुलाकात के लिए आए और पीर मुर्शद फरमाए कि जब भी 15 दिन के बाद दोबारा एडमिट होंगे मुझसे मुलाकात करेंगे, तो मुलाकात के बाद जो है आप एडमिट हो जाना, फिर ऑपरेशन कर लेना। फिर हमारे पीर मुर्शद के कहने के मुताबिक अपने मुरीदीन आए और पीर मुर्शद से मुलाकात की, दुआ किए। जब दोबारा एडमिट हुए, जब एक्सरा लिया गया तो उसमें एक्सरे में वो घाटी नहीं थी, पिघल गई थी। 15 दिन के अंदर वो घाटी पिघल गई थी। जब देखा गया कि साहब के तस्वीर जो है, जिस तरह की मैं जो टोपी हमारे पीर मुर्शद की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, इसी तरह की टोपी पहना करते थे और हाथ में जो है अक्सर तस्बीह हुआ करती थी, ऐसा कि तस्बीह वो पकड़ते थे। तो इसी तरह की फ़ोटो जो है तस्बीह के साथ वो एक्सरे में पूरी जो रीढ़ की हड्डी है, जितने उसके बटन्स होते हैं, हर जगह जो है, एक जगह तस्वीर नहीं थी, हर जगह तस्वीर थी। ये करामत जो है मैं समझता हूँ ये 1990 या 88 का वाक़या है, 89 या 1990 का वाक़या है। बहरहाल आज भी वो मोहतरमा ज़िंदा बाहयात हैं, उम्र दराज है, मगर अल्लाह का फज़ल से बहुत सियाताब हैं। ये हमारे पीर मुर्शद की ऐसे करामतें हुई हैं। विसाल के बाद भी ऐसे करामतें देखने में आई कि जो साहब के जो एक चाहने वाले जो है मुरीद बनने के लिए मकान ले गए। कोलसेबाड़े में कट्टी मनी, रुस्तुम कट्टी मनी बोल के एक है, बाबू कट्टी मनी, गौस कट्टी मनी। तो ये गौस कट्टी मनी मुरीद होने के लिए साहब को अपने मकान ले गए। मकान ले जाने के बाद पता चला कि वहाँ उनकी एक जो चाची थी, जिन्हें जो है जल गया था जिस्म, जिसकी वजह से वो बैयत करना मुनासिब नहीं समझे, क्योंकि वो ज़ख़म वगैरह थे। तो चाहती थी कि भाई मेरा ज़ख़म चंगा होने के बाद मैं साहब से बैयत करना। तो अचानक क्या होता है कि 15 रोज़ के बाद पीर मुर्शद का विसाल हो जाता। दूसरे अहबाब जो घर में बैयत करना चाहते थे वो बैयत कर लिए, मगर वो एक खातून साहबा जो बच गई थी, जैसे जो जला हुआ था हिस्सा, जिसकी वजह से वो नहीं बैयत करी।
मगर बाद में चंद दिनों के बाद पीर मुर्शद का विसाल हुआ तो वो रोने लगी। मैं साहब के हाथ पर उसी वक्त बैयत हो जाती तो हो जाती थी, मगर मजबूरी थी तो इसलिए नहीं हुई। तो अफसोस का इजहार कर रही थी कि साहब के विसाल से 2 या 4 रोज़ के बाद जो है अचानक जो है क्या होता है कि ख्वाब में देखती है कि मेरे पीर मुर्शद उसके मकान को पहुंच जाते हैं, सलाम करते हैं। घर में वो लोग इस्तकबाल करके साहब को बुलाते हैं, साहब आप अंदर आ जाइए। तो उनके जो घर में जो लोग थे साहब को अंदर लेते हैं। उसके बाद अचानक क्या होता है कि साहब पूछते हैं कि भाई क्या बात है कि ऐसे आप नर्वस बैठे हैं, क्यों आप परेशान दिख रहे हैं। तो बोले कि भाई वो औरत मेरा साहब मेरा हाथ जो है जला हुआ है, जिसकी वजह से मैं जो है परेशान रहती हूँ। तो साहब पूछे कौन सा हाथ माँ वो? तो बोले मेरा सीधा हाथ साहब, मेरा हाथ जो है चिपक गया है, जो हाथ खुल रहा नहीं। डॉक्टर बोलता है इसे दोबारा ऑपरेशन करके ही इसे ओपन किया जा सकता है। तो साहब ख्वाब में वो पूछे यही चाहत क्या, बोल को हाथ पकड़े, दरूद शरीफ पढ़ते दुआ करते हुए साहब उस हाथ को ऐसे झटक दिए। जैसे ही उसे झटक दिए तो उसका हाथ खुल गया और ख्वाब में चीख मार के उठ गई, अल्लाह करके चीख मार के उठ गई। जब चीख मार के उठती है तो घर के लोग भी उठते हैं, बेदार होते हैं कि भाई क्या मामला है। तो बोले ख्वाब पड़ा था मुझे। जब फजर उठ के देखते हैं कि उसका हाथ जो है जो चिपका हुआ हाथ था वो हाथ चिपका हुआ हाथ निकल गया। मैं इसलिए नाम लिया, ये बाबू कट्टी मनी की चाची है, गौस कट्टी मनी उनके बड़े भाई हैं, रुस्तुम कट्टी मनी उनके चचेरे भाई हैं। ये तमाम लोग कोलसेबाड़ी की मस्जिद के सामने ही मकान है। मेरे मुर्शद के विसाल के 15 दिन के बाद ये ख्वाब पड़ा था, जिस वो माँ साहब का हाथ आज बिल्कुल आराम है। आप लोगों से करामत के बारे में तहकीक कर सकते हैं। करामत से वली का इज़हार नहीं होता। आप हयात ज़िंदगी बादशाह पिरा की देखे हैं। अब हम लोग क्या है कि कैसे कैसे हैं कि उर्सा कर रहे हैं, किसका वजूद ही नहीं उसका उर्स कर रहे हैं। हमें तो बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान इकराम सैयद शाहिद अली रज़वी जो अलैहि रहमा जो पर्दा कर चुके हैं, शायद वह मुरादाबाद के हैं। उनकी किताब है फ़र्ज़ी ख़बरों के जाली ख़बरों के फातिहा खानी उर्स मनाना मना है। अब हमें क्या करते हैं, कहाँ भी खबर दी कि पहले उर्स करने का प्लान बनाते हैं। अब हमें ये बातें बोले तो क्या भाई इन्हों अपना सुनाते हैं, बोलते हैं भाई मैं सुना रहा हूँ तो तेरा सुना, जिसका तू उर्स कर रहा है उसका सुना। अब हम जाते हैं तड़स को जाते हैं हमेशा कादिर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। अब उर्स करते हैं तो ज़माने से कर रहे हैं, मगर हज़रत का शदर नसब मौजूद है। हज़रत शाह अलाउद्दीन क़ादिरी अल-ख़ुमैसी रहमतुल्लाह अलैह बंका पर उनका भी शदर नसब मौजूद है। खुतबे ज़मा हज़रत सैयद हज़रत हुसैन हज़रत शाह क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह का भी शदर नसब मौजूद है। क्या है कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से लोग जो जमातों में तबलीगी जमात इस्लामी ये जमातों में जाने की वाहिद वजह ये भी हो सकती है कि हमारे अक़ीदे इतने कमज़ोर हो गए, जहाँ किसी की खबर नहीं है वहाँ जाके हम खबर है बोल के फातिहा दिला रहे हैं। क्या भी कट्टा रहता है उसे खबर बना रहे हैं, नहीं है सो जगह खबर पेश कर रहे। ऐसे जो चीज़ें हैं जाली खबरों के फातिहा खानी करना इस्लाम में सख्त मना है। और हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि हमें ऐसे जाली खबरों के फातिहा खानी वो ये करना करते नहीं और मना भी है। बहरहाल तवील बात हो जाती है। ये करामतें अजीब है, करामतें बोलते बोलते घंटा से बहुत चलते रहता। तारीख़ की बातें बताना बहुत बड़ा कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि वो साहिब विलायत जो होते हैं, बुज़ुर्गान दीन होते हैं, इनकी हम तारीख़ जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भाई ये बुज़ुर्गान दीन ने क्या मेहनत की है दीन मतीन के लिए। इन्होंने सिर्फ अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए, वली जो है वो अपनी कई की भी ज़िंदगी की परवाह नहीं करता, वो लालच नहीं रखते उसके दिल में। अब हमना क्या है, दुनिया पीठ लगी हुई है। औलिया अल्लाह को जो है दुनिया को उन्हों ताक करे रहते हैं। बहरहाल तो मुकाम मर्तबा उन्हों हासिल रहता। बहरहाल आज आप अपने चैनल के माहतियत जो है हमें जो इंटरव्यू ले रहे हैं या जो भी हमारी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ कि हमारे पीर मुर्शद के उर्स के मौके पर आज परचम कुशाई के मौके पर आप आकर अपना कीमती वक्त देकर हमारे तमाम मशाइखीन सादात बिरादरी के मुरीदीन मुतवस्सिलीन के दरमियान में आप हमें अपने टीवी के मातहत जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अवामुन्नास से आशिक़ान औलिया से गुजारिश करता हूँ कि 21, 22, 23 नवंबर को उर्स क़ादरी में शिरकत फरमा कर सवाब दारिन हासिल करें। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको